Good morning everyone. Welcome you online English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School पाड़पानी. Hope you all are fit and fine at home. बच्चों, आज हम अंग्रेजी व्याकरण में जो हमारा सारांश है वो है टेंस. टेंस यानी काल. टेंस को हम काल भी कह सकते हैं. आज हम अंग्रेजी व्याकरण में टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे टेंस की हमें परिभाषा दी गई है और टेंस का हम कैसे यूज़ करते हैं और हमारे टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और सेंटेंस में टेंस को किस तरह से शो किया जाता है. ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे कि टेंस होते क्या हैं और कहाँ पर कैसे इसका यूज़ होता है. तो लेट नाउ स्टार्ट डेफिनेशन. No sentence can be complete without a verb. The verb gives information about the actions being performed or information about the state of a noun or a pronoun. To give a complete picture of the action or state, the proper verb of a proper form of a verb should be used so as to give an indications in relation to time. We should be able to make out whether the work has been completed, it is presently underway or it will be डन आफ्टर सम टाइम. ओके, तो अब हम इसको सरल भाषा में देख लेते हैं. किसी वाक्य को वर्ब के बिना पूरा नहीं माना जाता है. वर्ब ऐसा शब्द या शब्दों का समूह है जो संबंधित नाउन या प्रोनाउन के बारे में या उसके द्वारा किए जा रहे किसी कार्य का विवरण करता है. घटना या कार्य का विवरण स्पष्ट और पूरा करने के लिए वर्ब का रूप बदलता है. वर्ब के रूप से चर्चा किए जा रहे हैं. कार्य का समय के साथ संबंध पता चलता है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. यह पता चलता है कि वह कार्य अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है. टेंस में यह पता चलता है कि वह कार्य या घटना बीत चुके समय की है या आने वाले समय की है. ओके, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम शो करते हैं. सबसे पहले आ जाएगा आई वॉक, यानी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है. आई वॉक, मैं चलता हूँ. उसके बाद हमारी आ रही है पास्ट टेंस की, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है. आई वॉक, मैं चलता था. उसके बाद हमें आ रही है भविष्यकाल की, यानी फ्यूचर टेंस के बारे में. आई विल वॉक, मैं चलूँगा. तो इस तरह से हमारे 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस में हम वर्तमान समय के बारे में बात करते हैं, उसकी जानकारी हमें पता चलती है. सेकंड पास्ट टेंस के बारे में हमें भूतकाल के बारे में पता चलता है, यानी बीते हुए समय का बोध हम कराते हैं. तीसरे में हमारा आ जाएगा फ्यूचर टेंस, यानी जिसमें हम आने वाले समय के बारे में या आने वाले टाइम के पीरियड के बारे में हम बात करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें देखेंगे. इस वाक्य में ये तीनों वाक्य प्रोनाउन के कार्य टू वॉक को दर्शाते हैं, लेकिन तीनों के रूप अलग अलग हैं. वॉक, वॉक्ड और विल वॉक. तीनों रूप में क्रिया का समय का संदर्भ अलग है. वॉक चालू समय है प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में चलने की हमें जानकारी देता है. ओके, तो बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट का यूज़ हो रहा है, जबकि वॉक्ड बीते यानी पास्ट का हमें शो करा रहा है. और तीसरा हमें विल वॉक यानी फ्यूचर आने वाले भविष्य के बारे में बता रहा है. समय चक्र के संबंध में वर्ब क्रिया के बदलते रूप को हम टेंस कहते हैं. तो हम देख लेते हैं कि हमारे टेंस कितने टाइप्स के होते हैं. टेंस के मुख्य 3 टाइप्स है. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम वर्तमान काल की बात करते हैं. सेकंड पास्ट टेंस, यानी जिसमें हम भूतकाल की बात करते हैं. थर्ड हमारा आ जाएगा फ्यूचर टेंस, जिसमें हम भविष्य काल की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा जो फर्स्ट है वो है हमारा
प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कि हमारा कौन सा काम अभी हो रहा है, जिसमें हम अभी की बात करते हैं, आज के समय की हम बात करते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स ए अंडर वे और जस्ट करेंटली कंप्लीटेड एक्शन इज नाउन एज द प्रेजेंट टेंस। वर्ब का जो रूप वर्तमान समय को सूचित करता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉक, मैं चलता हूँ। ओके, तो सेकंड आ जाएगा हमारा पास्ट टेंस यानी भूतकाल। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स टू एन एक्शंस दैट हैड ऑक्यूरेड इन द पास्ट इज नाउन एज द पास्ट टेंस। वर्ब का जो रूप बीते समय को सूचित करता है पास्ट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉकड, मैं चलता था। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जिसमें हम भविष्य की बात करेंगे। Similarly, the form of verb that indicates an actions that will occur after some time in the future is known as the future tense. verb का जो रूप आने वाले समय को सूचित करता है future tense कहलाता है। For example, I will walk, मैं चलता हूँगा। तो आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें और जान लेंगे बच्चों। For some classes of each of the three tenses. ओके, टेंस का परिचय यह बताए बिना पूरा नहीं हो सकता है कि इंग्लिश भाषा में काल के प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 4 उपवर्ग को पहचाना गया है, जिनके उचित उपयोग से हम होने वाली घटना का बेहतर वर्णन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा क्या है। फर्स्ट है हमारा सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य में वर्ब का उपयोग किसी कार्य या परिस्थिति का विवरण देने के लिए किया जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। A verb is used in a sentence to describe an actions or status. इस विवरण को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि यह पता चले कि उस कार्य की स्थिति भी पता चल जाए, यह भी पता चल जाए कि वह कार्य पूरा हो गया है या वर्तमान में प्रगति पर है या भी होने वाला है या समय के संदर्भ में है। ओके, तो इसमें संदर्भ में completely describe, it is important that it is described in relations to time past, present and future. इस जानकारी के लिए टेंस का उपयोग किया जाता है। टेंस is used to provide this information. Okay, next इंग्लिश भाषा में टेंस के यानी काल के 12 रूप हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 12 फॉर्म्स टू एलेबोरेट द टेंस ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब शब्द के भी सभी 12 रूप दिए गए थे। बिलो आर द 12 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, तो प्रेजेंट टेंस हमारा होता क्या है, इसे कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी आई वॉक, मैं चलता हूँ। इस वाक्य में देखो बच्चों, ता, ती, ते के बाद है, हो, हूँ आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का वह रूप है जिससे काम का होना प्रकट होता है, परंतु काम के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने के लिए कुछ जानकारी नहीं मिलती। काल के इंडेफिनिट रूप का प्रयोग स्वाभाविक कार्य, साधारण सच या प्रकट करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। फॉर हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस जो हमारी आदत को प्रकट करते हैं। मेरे पिताजी प्रतिदिन शाम को पुस्तकालय जाते हैं। माई फादर गोज टू लाइब्रेरी एवरी थिंग। ओके, मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ। आई रीड ए स्टोरी एवरी डे। तो यहाँ पे हमारी हैबिचुअल वो हो रही है कि हम अपनी डेली दिनचर्या में क्या करते हैं। लता
प्रायः देरी से पहुंचती है। लता ऑफ्टन अराइव्स लेट। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह के और सेंटेंस देखेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, जो ऑलरेडी हमारा सच है, जिसको हम बदल नहीं सकते। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ गोज अराउंड द सन। सूर्य पूर्व से निकलता या उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस फैक्ट, दोज आर थ्रू एट द टाइम और स्पीकिंग। सुरेश धीरे चलता है परंतु जल्दी ही वो गति पकड़ लेगा। सुरेश वॉक श्योरली बट ही विल सून गेन स्पीड। राम कठोर परिश्रम नहीं करता है लेकिन वह परीक्षा पास कर लेगा। राम डज नॉट वर्क हार्ड बट ही विल पास द एग्जामिनेशंस। ओके, तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा टेंस कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस हैबिट, कस्टम्स एंड एबिलिटी। मेरे दादाजी दिन में 10 सिगरेट पीते हैं। माई ग्रैंड फादर स्मोक्स 10 सिगरेट आ डे। तो यहाँ पे हमारी क्या है, हैबिट यहाँ पे शो हो रही है। हम कार्तिक माह में दिवाली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दीपावली इज द मंथ ऑफ कार्तिक। यहाँ पे क्या है, कस्टम है, मतलब हमारा एक रिवाज है कि हम अपनी दिवाली मनाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। हरी अपनी मातृभाषा की तरह अंग्रेजी भी बोलता है। हरी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिज मदर लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है, एबिलिटी क्या है, योग्यता। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स हम और देख लेंगे। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम। हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी। अवर एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन मंडे। सेकंड आ जाएगा, दिल्ली के लिए पहली बस प्रातः 10 बजे छूटती है। द फर्स्ट बस लीव्स फॉर दिल्ली एट 5 AM। ओके, आगे बढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस क्विक एक्शंस बीइंग डन एट द मोमेंट। सचिन ने छक्का लगाया। सचिन हिट्स द बैल फॉर ए 6। नेक्स्ट, ध्यानचंद ने गेंद ली और गोल में दाग दी। ध्यानचंद टेक्स द बॉल एंड हिट्स इट इनटू द गोल। ओके, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है सब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट यूज़ होगा और हमारी जो वर्ब आएगी इस का यूज़ होगा। ओनली फॉर के साथ वर्ब यूज़ होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एस या ES ओनली थर्ड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट ही सी इट एन एक्स्ट्रा और सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय ध्यान रखा जाता है कि वर्ब कौन सा है, या मुख्य है या सहायक है। यदि मुख्य है तो ISMR का उपयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। आई लर्न माई लेसन। ओके, इसमें हमने देखो ISMR का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट, मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी। नेक्स्ट, यदि सहायक हो तो ISMR का उपयोग करते हैं, जिसे हम अपने आसान भाषा में वर्ब कह सकते हैं। ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है या ऐसा कोई वर्ब नहीं है जिसमें एक्शन देखने को ना मिले या किसी का कुछ होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम ए टीचर। मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई एम ए प्लेयर। नेक्स्ट, हम अपने टेंस के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट हो तो सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ एस या ES लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता भौंकता है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, डॉग्स बार्क। कुत्ते भौंकते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, डॉग्स बार्क। नेक्स्ट, वह सच बोलती है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सी स्पीक द ट्रूथ। तुम सच बोलते हो। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, यू स्पीक ट्रूथ।
फॉर एग्जाम्पल श्री पटेल हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। मिस्टर पटेल टीचेस अस इंग्लिश, तो यहाँ पे टीचेस हमारा सिंगुलर नंबर है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, दे टीच अस इंग्लिश, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। नोट फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन वी यू हैव दे एंड एक्स्ट्रा, थर्ड पर्सन ही सी इट एंड एक्स्ट्रा। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस का हम टेंस में कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशंस देख लेते हैं। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम वर्ब वाले वाक्य में इस एम आर के बाद नॉट का यूज़ करते हैं और हैव प्लस वर्ब वाले वाक्य में डू और डस थर्ड पर्सन के साथ हम बच्चों डस का यूज़ करेंगे। इसमें हमारा ही शी इट आएगा और फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ डू का यूज़ होगा। आई वी यू एंड दे का हम यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट एम इज आर फॉर वी एंड वर्ब की फॉर्म आएगी डू डस फॉर वी वर्ब के साथ नॉट का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट एंड अदर हमारे सेंटेंस बनेंगे। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के कि कैसे हमारे निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है। मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए प्लेयर, कुत्ता नहीं भौंकता है, डॉग डज नॉट बार्क। वह सच नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तुम सच नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। श्री पटेल हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, मिस्टर पटेल डज नॉट टीच अस इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीच अस इंग्लिश। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस हैं वो हमारे क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अब हम पढ़ेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इज एम आर और डू और डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हमारे इसमें यूज होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए है वर्ब के साथ एम इज आर को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है, प्लस है वर्ब के साथ डू और डज का यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस देख लेंगे हम, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, ओके, एम आई ए टीचर, क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ, एम आई ए प्लेयर, क्या कुत्ता भौंकता है, डज डॉग बार्क। आगे बढ़ेंगे, क्या तुम सच बोलते हो, डू यू स्पीक द ट्रूथ। क्या श्री पटेल हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डज मिस्टर पटेल टीच अस इंग्लिश, क्या वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डू दे टीच अस इंग्लिश, क्या वह सच बोलता है, डज ही स्पीक द ट्रूथ। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और फिर हम जान लेंगे कि हमारे सेंटेंस कैसे यूज़ होते हैं। कुछ वाक्य जिन पर प्रश्न बाद में होता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ जा रहा है, इस तरह के वाक्य में प्रश्न बाद में आता है जिसे अंग्रेजी में हम अनुवाद करते हैं। ओके, W/H के साथ हम एम इज आर और डू अपॉन डस का हम यूज़ करते हैं। W/H का सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है, कुछ में W/H क्या है, निम्न है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, होम मीन्स किसको, विद होम मीन्स किसके साथ, टू होम मीन्स किसे, बाय होम मीन्स किसके द्वारा। तो आगे बढ़ेंगे और भी हम अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाय होम किसके द्वारा, विच मीन्स किसका, कौन सा, वेयर मीन्स कहाँ, वैन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच मीन्स कितना, अंडर काउंटेबल है, हाउ मैनी कितना, काउंटेबल है, हाउ ऑफ्टन कब तक। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और भी हम कुछ देख लेंगे। हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ टेल कितना लंबा। W/H प्लस एम इज आर और डू अपॉन डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस है वो हमारे इसमें आ जाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रहते हो। वेयर ही गो, वह कहाँ जा रहा है। तो इसी प्रकार के आगे सेंटेंस भी और जो हमारे प्रश्न है हम उनका टेंस में अनुवाद करते हैं। ओके, तो बच्चों आप भी टेंस को अच्छे से पढ़िएगा और उसे समझिएगा। इस चैप्टर में इतना ही। ओके, टेक केयर एंड